वेलकम ऑल ऑफ एक नए ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं अपने ही शहर के बस स्टेशन अर्थात बस अड्डे पर। तो फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस मूव टुवर्ड द बस अड्डा। आई विल गिव यू द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट हेयर बस अड्डा। दिस इज द बस स्टेशन, हल्द्वानी बस स्टेशन। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में इस बस अड्डे को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग वो है जहाँ से पहाड़ के लिए बसों का संचालन होता है, इसको कुमाऊं मोटर यूनियन रन करता है, जिसको केमू बस अड्डा कहते हैं। उसी से जुड़ा हो रोडवेज बस स्टेशन है, जहाँ से अदर स्टेट को बसों का संचालन होता है। मैदानी भागों को बसों का संचालन किया जाता है, इसको हम रोडवेज बस अड्डा कहते हैं। कोई भी बस जो है रोडवेज बस अड्डे से केमू बस अड्डा लगभग पास में ही है। ये जो आपको सामने दिख रहा है केमू की बस है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की। मुश्किल से 10-15 कदम की दूरी पर है यहाँ पर। यहाँ से दोनों का रास्ता पहाड़ के जाने के लिए एक ही हो जाता है, लेकिन केमू की बस देश के अन्य हिस्सों को नहीं जाती, जबकि रोडवेज की बस देश के अन्य हिस्सों को भी जाती है। ये सामने रोडवेज बस स्टेशन है। जैसा आमतौर पर सभी शहरों में मैंने देखा, बस अड्डे लगभग एक ही जैसे होते हैं, जिसके आसपास आपको कुछ ATMs वगैरह मिल जाएंगे, कुछ पान बीड़ी चाय इस तरह की दुकानें मिल जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की मिल जाती है। इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा लैंडमार्क यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, जो कि बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस है। और ये कुछ रोडवेज की बसें खड़ी हैं, जो कि यात्रियों का में भी शायद इंतज़ार कर रही हैं। इन बसों का एक निश्चित टाइम होता है, उस बस टाइम पर निकल जाती है, जब तक जितनी सवारी आ जाए। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे, अलग अलग स्टेट के, यूपी स्टेट के, इसके अलावा यहाँ से राजस्थान राज्य परिवहन निगम की भी बस आती है। ये तो अभी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 2-3 बसें यहाँ पे खड़ी है। ज़्यादातर बसें यहाँ से दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा बस है। उसके अलावा जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, टनकपुर और अन्य भागों की अगर बात करूँ, पंजाब, हरियाणा, मैक्सिमम आपको यहाँ से जो है बसें मिल जाती है। लखनऊ तक की बस जाती है मैक्सिमम दूरी। और वैसे अगर मोटे हिसाब से बात करें तो हरियाणा और पंजाब, लुधियाना और चंडीगढ़ वगैरह के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं। कुछ बसें खड़ी हुई हैं और इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ आपको ATM से मिल जाते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला ATM है। यहाँ पे मेन पोस्ट ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस शहर का। डायरेक्ट बस सेवा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने कैमरे को चाहते हुए घुमाते हुए पूरी तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से बसों कहाँ की बसें यहाँ पर उपलब्ध है। कुछ इसमें प्राइवेट मोटर यूनियन वाले भी अपनी बस लगाते हैं। ज़्यादातर वैसे सरकारी बसें ही सरकारी बस अड्डे पर अनुबंधित होती हैं, लेकिन कई बार जो है प्राइवेट वाले भी ज़बरदस्ती घुसा कर ले आते हैं। तो इस तरह से बसों का संचालन होता है। मैं इसमें सरकारी बस में मैं अपनी सीट देख रहा हूँ। ज़्यादातर सरकारी बसों में ही सफ़र करना चाहिए। डग्गा मार अथवा लोकल बसों में कई बार क्या होता है, नुकसान भी होता है। अगर क्षतिपूर्ति हो तो उसका नुकसान भी आपको लेना पड़ सकता है। जबकि सरकारी बसें जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। साथ ही इनका किराए के स्लॉट जो है गवर्नमेंट बेस पर होते हैं। तो आपको सरकारी बसों की ही यात्रा करनी चाहिए। अगर कैब वगैरह आप बुक कर सकते हैं, डैट इज ए डिफरेंट। डग्गा मार अथवा प्राइवेट बसों अथवा टैक्सियों से दूर ही रहना चाहिए, जो शेयर बेस पे चलाते हैं और ठूस के भर के ले आते हैं। उसमें एक तो आपको जान का जोखिम रहता है और दूसरा उतना कंफर्टेबल भी फील नहीं होता है। वैसे अगर मैं बस अड्डे की भौगोलिक स्थिति की बात करूं, तो यह बस अड्डा लगभग शहर के क्रॉसिंग पर है। क्रॉस के जैसे हमें पता 4 हिस्से होते हैं। आप इसको शॉर्ट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मान सकते हैं। इसका एक हिस्सा हमें सीधे नैनीताल शहर से जोड़ता है, दूसरा हिस्सा हमें टनकपुर से जोड़ता है, तीसरा हिस्सा हमें काला ढूंगी, रामनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश से जोड़ता है और चौथा हिस्सा इसका लखनऊ और दिल्ली से जोड़ता है। कुल मिला के 4 अलग अलग बड़े शहरों को कनेक्ट करता हुआ यह बस अड्डा शहर के बीचों बीच स्थित है। हालांकि इस बस अड्डे में थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको शिफ्ट करने की भी सरकार की योजना है। परंतु यह असली धरातल पर कब उतर पाएगा, इस पर कहना थोड़ा मुश्किल है। इसी बस अड्डे से आधा किलोमीटर आगे टनकपुर रोड में हमें रेलवे स्टेशन मिल जाता है, जहां से आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए रेलगाड़ियां उपलब्ध रहती हैं। परंतु रेलगाड़ियों का एक निश्चित समय अवधि होती है, जबकि बस अड्डे से आपको किसी भी टाइम पर कहीं के लिए भी बस आसानी से मिल जाती है। अगर त्योहारी सीजन को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर बसों में
भीड़ भाड़ कम ही रहती है, रिजर्वेशन का भी चक्कर नहीं होता, तो अधिकांश लोग इसीलिए बस में जाना पसंद करते हैं। किसी को अगर इमरजेंसी में जाना है, रिजर्वेशन नहीं है, तो इस तरीके से ये यहाँ का बस अड्डा है। और इसी के साथ आज का यह ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर स्टे टेलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव